भक्तों, आज मैं आपको वट सावित्री कथा सुनाने जा रहा हूँ। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत पति के दीर्घायु एवं पुत्र कामना तथा धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। आइए वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। हम वट सावित्री व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ सावित्री की महिमा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसे पति के प्राण बचाए ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सावित्री की महिमा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा बलवान मिले मन चाहा वरदान, मिले मन चाहा वरदान, ये व्रत है बड़ा बलवान। वट सावित्री व्रत का भक्तों करेंगे हम गुणगान। महाभारत के पर्व में इसका किया गया है बखान। युधिष्ठिर ने ऋषि मार्कंडे से पूछा एक बार, द्रौपदी से पहले पतिव्रता हुई कौन सी नार? बोले मुनि सावित्री हुई है पतिव्रता नारी। राजकुल में जन्म किया व्रत पतिव्रता भारी। उसकी गाथा अमर हुई है वो थी अति महान। उसके आगे हार गए थे यमराज भगवान। विनय करे युधिष्ठिर ऋषि फिर कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ सावित्री की महिमा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये व्रत है बड़ा बलवान, मिले मन चाहा वरदान, मिले मन चाहा वरदान, ये व्रत है बड़ा बलवान। सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी और किस प्रकार सावित्री का जन्म राजा अश्वपति के घर होता है और किस तरह माँ सावित्री का दर्शन राजा अश्वपति को होता है और किस प्रकार माँ सावित्री राजा अश्वपति को वर देती है और कहती हैं, हे राजन, मैं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में अवतार लूंगी। आइए कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है भक्तों, सुनो लगा कर ध्यान। मद्र देश के राजा अश्वपति जिनकी न थी संतान। अश्वपति राजा ने फिर एक महायज्ञ करवाया। 18 वर्ष चला यज्ञ, नित भंडारा करवाया। राजा के तप देख के माँ सावित्री हुई प्रसन्न। मेरे अंश से जन्मेगी कन्या राजा तेरे आंगन। कुछ समय के बाद भूप घर जन्मी एक कन्या। रूपवती गुणवंती दिखती सावित्री वो माँ। कन्या माँ का ध्यान लगाती सभी बताते हैं, हाँ कथा सुनाते हैं। माँ सावित्री की महिमा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये व्रत है बड़ा बलवान, मिले मन चाहा वरदान, मिले मन चाहा वरदान, ये व्रत है बड़ा बलवान।
धीरे सावित्री विवाह योग्य हो गई। राजा ने अपनी पुत्री को विवाह के योग्य देखकर मंत्रियों के साथ मंत्रणा की और स्वयं अपनी पुत्री को योग्य वर ढूंढने का आदेश दे दिया। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री वर ढूंढने को निकल गई। क्या वो लगा रहे? किंतु जल्दी ही वापस लगा, आ गई। कहाँ लगा? जब सावित्री सभा में पहुंची तब उसने सभा में नारद जी को बैठा देखा। उन्हें पिता से पहले प्रणाम किया और यात्रा वृतांत इस प्रकार बताने लगी। आइए श्रवण करते हैं। साल्व देश के द्युम्न राजा जो थे बड़े दयावान, उनके पुत्र को पति चुना है, नाम है सत्यवान। बोल उठे नारद जी फिर तो सुन पुत्री की बात, उचित न निर्णय लिया है तुमने, आएगी काली रात। 1 वर्ष के बाद इसी दिन आएगा उसका काल। सुन नारद की बात तो राजा करने लगे मलाल। दूजा वर ढूंढो तुम पुत्री बोले है राजन। सावित्री बोली न पिताजी बदले जाए वचन। विधि का लेखा कर्म से ही सब बदले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ सावित्री की महिमा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये है बड़ा बलवान, मिले मन चाहा वरदान, मिले मन चाहा वरदान, ये व्रत है बड़ा बलवान। वचन अटल है राजा पुत्री का, कर डालो निर्विघ्न काज शुभ बंधन पुत्री का। इतना कहकर नारद जी ने किया है फिर प्रस्थान। राजा ने शुभ मुहूर्त में कर दिया है कन्यादान। मनवांछित वर पाकर पुत्री हुई थी अति प्रसन्न, किंतु मुनि की बात तो हृदय में चुभती थी खन खन। सावित्री ने मुनिवर से पहले ही लिया था जान। द्वादशी के चौथे दिन यम हर लेंगे पति प्राण। सावित्री के 3 दिवस व्रत के हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ सावित्री व्रत की महिमा का वर्णन गाते हैं।